ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शुक्ल यजुर्वेद के कण्व शाखा का 40वां अध्याय हम अध्ययन कर रहे हैं। 40वें अध्याय में 18 मंत्र है। 18 मंत्र में से पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद का हम अध्ययन कर रहे हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कश्यस्विद्धनम्। ईशा सर्वसामर्थ्यवान, सर्वशक्तिमान, वाष्यम आच्छादन। ईशावास्यम सब जगह पे ईशा व्याप्त है। कहा? इदम सर्वम माने जगत्यान जगत। इस सृष्टि में दिखाई देने वाली जड़ और चेतन सब चीजों में ईशा का आवास्यम है। यही ईश्वर का आवास है, क्योंकि ईश्वर आच्छादित है। तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि इस ईशा के ऊपर अविद्या का आवरण है। वो आवरण हमें निकालना पड़ेगा। यदि सब जगह पे ईशा है, सब चीज में ईशा है, तो हम भुगतेंगे कैसे? इसके बारे में ईशावास्य उपनिषद हमने तीसरा पंक्ति बता रही है इस मंत्र की। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, इसका त्याग करके भुगतना चाहिए। किसका त्याग करके भुगतना चाहिए? हमें तो जगत्यान जगत में इदम सर्वम में जो ईशावास्यम है वो करना है। वो करने के लिए भुगतना पड़ेगा। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, मगर क्या भुगतना, कैसे भुगतना, इसके बारे में हम हर बुधवार को सोच रहे थे। पहला हमने देखा था अहम भाव का त्याग करके भुगतना चाहिए। स्वामित्व, मालिक की भाव। इस सृष्टि की सारी चीजों पे मुझे स्वामित्व जमाने की आदत हो गई है, उसको हमें निकालना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? ईशा का स्वामित्व हमें स्वीकृत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि हम घर पे भी बैठ के शांति से सोचेंगे तो इस जगत में कौन सी चीज हमारी है, कौन सी चीज पे हम मालिक हैं, कौन सी चीज हमने बनाई है, कौन सी चीज हम चला रहे हैं, इसके बारे में यदि शांति से हम अकेले बैठ के सोचेंगे तो हमें मानना ही पड़ेगा कि इस सारी सृष्टि ईशा की मालिकी है। इस सारी सृष्टि ईशा ही चला रहा है। इस सारी सृष्टि को ईशा ने ही बनाया है। वही बनाने वाला है, वही चलाने वाला है, वही इसका मालिक है। इसीलिए हमें अहम भाव को निकाल के, अहम भाव का त्याग करके ईशा का स्वामित्व स्वीकृत करना पड़ेगा। एक बात हमने सोची थी, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा को समझने के लिए। दूसरी बात भी हमने सोची थी कि हम जब भी कोई चीज भुगत रहे हैं तो हमारे मन में भौतिक दृष्टि आती है। वो भौतिक दृष्टि निकालकर आध्यात्मिक दृष्टि लानी चाहिए। भौतिक दृष्टि माने जो जो चीज हमें दिखाई दे रही है, जो जो व्यक्ति हमें दिखाई दे रहे हैं, उस चीज या व्यक्ति में से हम सुख पाने का सोच रहे हैं। सही माने में चीज या व्यक्ति, चीज वस्तु या व्यक्ति में सुख नहीं है। सुख आनंद हमारे खुद में है। ये बात समझने के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण लाना चाहिए। त्याग करना तो क्या करना? अहम भाव का त्याग करना। त्याग करना तो क्या करना? जब भुगतते हैं तभी भौतिक दृष्टि का त्याग करना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि लानी चाहिए। आध्यात्मिक माने आत्मा की अधि इति आध्यात्म। जितने आत्मा को समझते से हैं उससे ज्यादा समझने की जब भी हमें प्रयत्न करेंगे तभी इसी को हम आध्यात्म बोलेंगे। यदि आत्मा को समझना है तो बीच में अंतःकरण आता है, और अंतःकरण जब मलिन होता है तभी हमें आत्मा का दर्शन सही माने में नहीं हो रहा है। तो उसकी मलिनता क्या है? वो मलिनता हमें निकालनी पड़ेगी।
भौतिक दृष्टिकोण निकाल के आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दुनिया के सब भोग भुगतने चाहिए। ऐसे ही ईशावास्य उपनिषद हमें बोल रहे हैं, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। तीसरी भी बात हमने सोची थी, फल का त्याग करके भुगतना चाहिए। तीन दृष्टिकोण इसमें हमने सोचे थे, स्वार्थ परायणता, परार्थ परायणता और परमार्थ परायणता। आदमी खुद के लिए काम करता है, फल के लिए काम करता है, दूसरे के लिए काम करता है, मगर यह बात हमें ऐसी बता रही है कि आदमी ईश्वर के लिए काम करना चाहिए। परार्थ, यदि फल के लिए काम करेंगे तो इसी चक्र में हम घूमते रहेंगे, इसी चक्र में घूमते रहेंगे। फल कृति आएगी तो जन्म आएगा, तो कृति आएगी, कृति आएगी तो फल आएगा, फल आएगा तो फिर जन्म होगी, इसी चक्र में घूमते रहेंगे। यदि ये चक्र में से निकलकर हमें ईशा की ओर जाना है, ईशावास्यम को समझना है, तो तेन त्यक्तेन भुंजिथा में हमें फल का त्याग करके भुगतने के बाद, भुगतना माने कर्म करना, फल लेना, फल लेना माने कर्म करना, कर्म फल के बगैर कर्म करने की आदत हमें पड़नी चाहिए। मगर कर्म का सिद्धांत बता रहे हैं, जितने भी कर्म किए हैं उसके फल तो आएंगे ही। तो हमें ये फल ईश्वरार्पण करने का सोचना चाहिए, समझना चाहिए, आदत डालनी चाहिए। ईश्वरार्पण जब करेंगे तभी हो सकेगा जब भी हमें भगवान के प्रति प्यार हो, भक्ति हो। ऐसे बहुत सारे लोगों ने इस देश में किया है। जब हमारे ऋषि मुनि थे, संत थे, महात्मा थे, महापुरुष थे, उन्होंने अपने कर्म के फल भगवान को दे दिए, मगर भगवान बोल रहे हैं कि मुझे भी नहीं चाहिए। और पुण्य कर्म के फल, जब भी पुण्य भगवान भी नहीं लेता है, करने वाला भी नहीं लेता है, तो वही पुण्य जिस सृष्टि में उन्होंने काम किया है वही धरती पे आके दब जाते हैं, धरती को पवित्र करते हैं। इसी को ही हम पुण्य भूमि बोलते हैं। दुनिया में सिर्फ भारत में ही ऐसा होता है, इसीलिए दुनिया में हिंदुस्तान को ही पुण्य भूमि बोला जाता है। अहम भाव का त्याग करके भुगतना, भौतिक दृष्टि निकाल करके भुगतना, फल त्याग करके भुगतना। चौथी भी एक बात हमने सोची है, भगवान का भाग निकाल के भुगतना। और भगवान का भाग निकालना इसीलिए है क्योंकि शास्त्रों ने बताया है, और हम जो जी रहे हैं, कमा रहे हैं, वो सब हमारा नहीं है। हल्दी कुंकू में कमाई हुई बहन जब घर पे आती है तो इसीलिए कमाती है क्योंकि घर पे उसका धनी बैठा हुआ रहता है। हम इसीलिए कमा रहे हैं कि हमारा एक मालिक, हमारा एक स्वामी बैठा हुआ है, इसीलिए तो हम कमा रहे हैं। तो उसका हिस्सा होगा कि नहीं? शास्त्रों ने बताया उसी ढंग से, उसी तरह से हमें उनका हिस्सा निकालना चाहिए। बहुत सारी बातें गत बुधवार को हमने सोची थी कि हिस्सा क्यों निकालना चाहिए, हिस्सा कहां खर्च करना चाहिए, देना चाहिए, बहुत सारी बातें, कितना हिस्सा निकालना चाहिए। जीवन की एक नितांत जरूरियात है, हमारा जीवन प्रेमार होना चाहिए, भक्तिमय होना चाहिए। यदि हमारा जीवन प्रेमार बनाना है तो इसके लिए वैदिक वाङ्मय का अध्ययन करना पड़ेगा। प्रेमार होगा तभी तो हम भगवान का भाग निकाल सकेंगे, नहीं तो निकाल नहीं सके, बहुत बड़ी गड़बड़ी उसमें हो जाती है। प्रेमार होना चाहिए, प्रेमार होने के लिए वैदिक वाङ्मय का अध्ययन करना पड़ेगा। इसके आगे जाके हमारा जीवन सांस्कृतिक भी होना चाहिए, और सांस्कृतिक के लिए कृतज्ञता और शीलवान बनना बहुत जरूरी है। इसके आगे हमारा जीवन आध्यात्मिक भी होना चाहिए, और आध्यात्मिक होने के लिए ईश्वर भक्ति की जीवन में नितांत जरूरियात है। ईश्वर भक्ति यानी भगवान को ही प्रेमी बनाना। जिसको हम प्रेमी बनाते हैं उसका हिस्सा हम निकालते ही हैं, नहीं तो सिर्फ लव लव करते हैं, वो लव लव है। हम भगवान को चाहते हैं, हम भगवान को प्रेम करते हैं, इसी को ही हम भक्ति बोलते हैं।
पांचवी भी एक बात है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा में। हम सोच रहे हैं पहले मंत्र का तीसरा चरण, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। तेन त्यक्तेन भुंजीथा में पहली बात सोची है हमने, अहम त्याग। अहम त्याग करके भुगतना चाहिए, वो पहली बात हमने सोची है। दूसरी बात हमने सोची है भौतिक चीजों, भौतिक दृष्टिकोण त्याग करके भुगतना चाहिए। वो बात में भी हमने बहुत कुछ सोचा है, इसके बारे में भी हम सोच कर ही आगे जा रहे हैं। तीसरी एक बात सोची है, फल त्याग करके भुगतना चाहिए, इसके बारे में भी हमने सोचा है। चौथी बात समझिए हमने कि हमें आमदनी में से भगवान का हिस्सा निकालना चाहिए। एक हिस्सा हमारी आमदनी में से त्याग करके भुगतना चाहिए। त्याग करना यानी दे देना, वही को हम बोलते हैं हिस्सा निकालना। और पांचवी आज हम बात सोच रहे हैं, ये सब समझण के, ये अब हमारी सोच के तरीके हैं। इसी तरीके से हम तेन त्यक्तेन भुंजीथा कर सके हैं। भगवान ने दिया हुआ ऐसा समझ करके भोग को भुगतना चाहिए। जब भी इस दुनिया में कोई भी भोग हम भुगतेंगे तो भुगतने से पहले हमें मगज में हमारे मन में एक बात स्थिर होनी चाहिए, समझन स्पष्ट होनी चाहिए कि जो हम भुगत रहे हैं वो मेरे प्रभु ईश्वर ने ही दिया हुआ है। जो भुगतते हैं वो ईश्वर ने दिया हुआ है, ऐसा समझ के, ऐसा सोच के, ऐसा मान के, ऐसी स्पष्ट समझण करके हमें भुगतना चाहिए। तभी हम तेन त्यक्तेन भुंजीथा से ईशावास्यमिदं सर्वम कर पाएंगे। तेन त्यक्तेन भुंजीथा माने, तेन माने तेन नाम ईशेन, ईशा, जो ईशा ने दिया है हमें जीवन में, वो हर रोज हमें सोचना चाहिए। और हर रोज सोचना चाहिए और सोचकर ऐसा समझना चाहिए कि ईश्वर तूने मुझे ये बात क्यों दी है, और ईश्वर ने दिया है ऐसा सोच के भुगतना चाहिए। उसमें कड़वा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, उसमें सुख भी हो सकता है, उसमें दुख भी हो सकता है। दोनों तरह की बात हो सकती है। यदि हमें ईश्वर के प्रति प्यार हो गया, ईश्वर के प्रति भक्ति हो गई, अप्रतिम भक्ति हो गई, तभी हमें क्या परोसा है भगवान ने वो हम नहीं देखते, हम तो परोसने वाले को देखते हैं, है ना। हमारे यहां एक मानते हैं कि जब भी मामा के हर घर हम जाते हैं, छुट्टियों होती है तो छुट्टियों में हम मामा के घर जाते हैं। जब मामा का घर होता है और माँ परोसने वाली होती है तो खाने में क्या आया वो सोचने की बात ही नहीं होती है। मामा का घर होता है और परोसने वाली माँ होती है, तभी खाने में क्या दिया वो सोचने की बात नहीं है। तभी खाना ही अच्छा लगता है, चाहे जो भी खाने में दिया हो। इस सृष्टि मेरे मामा का घर है और ईश्वर मेरी मां है। इस सृष्टि में ईश्वर ने मेरे हिस्से आने वाले जो जो भी चीज दी है वो मेरे हितकारी कल्याण देख के ही भगवान ने दी है। तो परोसने वाले पे और मुझे प्रेम होगा तो क्या दिया वो सोचने का नहीं है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा माने जो दिया वो ईश्वर ने दिया है, मेरे अच्छे के लिए दिया है, वो सोच कर आदमी को खाना चाहिए। परोसने वाले पर प्रेम होता है, तभी थाली में क्या आया वो देखने जैसी बात नहीं है। हमारे यहां सबको करेला का साग बहुत अच्छा नहीं लगता है, फिर भी सोचो हम कहीं बाहर गए हैं, कोई लड़के की शादी है,
शादी करनी है और शादी करने के लिए किसी लड़की को देखने के लिए वो बाहर गांव जाता है। जब भी गांव जाके बैठते हैं, उनके साथ उसके 2-3 मित्र भी होते हैं। वो लड़की को करेला का साग अच्छा नहीं लगता है, लड़की देखने के लिए जाता है। अभी जो चारपाई पे बैठा है तो बैठ बैठ के घर में देख रहा है कि कैसी लड़की होगी, क्यों दिखाई देती है कि नहीं देती है। हमारे यहाँ ऐसी प्रथा है कि लड़की को दिखाना है तो उसको चाय लेके भेजते हैं, उसको मुखवास लेके भेजते हैं, उसको खाना परोसने के लिए भेजते हैं। जब लड़का खाने के लिए बैठता है तभी वो एक लड़की खाना परोसने के लिए आई, मगर जो लड़का इसको देखने के लिए आया है उसको इसको देखना है, उसके प्रति उसको प्रेम करना है, उसके प्रति उसको लगाव है, इसीलिए थाली में नहीं देखता है, क्या चीज परोस रही है वो भी नहीं देखता है, कौन सी चीज उसे अच्छी नहीं लगती है और वही चीज वो परोस रही है वो भी नहीं देखता है। वो तो उसका चेहरा दिख रहा है, उसका मन दिख रहा है, उसके हृदय का भाव दिख रहा है, उसकी बुद्धि का सोच दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसके प्रति उसको लगाव है। वही तो सिंपल इस सृष्टि का भी नियम है। हम जी रहे हैं, भुगतने के लिए जो थाली भगवान ने हमें दी है, जो भोग थाली में भगवान हमें परोस रहे हैं, उसमें क्या परोसा, कैसी थाली है, हमें क्या जचता है, वो सब बात देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो रोज सुबह उठ के वही ईश्वर का दर्शन करते हैं जो हमें परोसते हैं। ऐसी समझ नहीं है और हर रोज मंदिर पे सुबह पे जाता है तो इसका कोई मतलब नहीं है। हम भगवान को मंदिर में जाके ऐसा बोलते हैं कि भगवान तूने जो दिया वो बहुत अच्छा दिया, आने वाले समय में भी तू मेरे लिए जो अच्छा होगा वही देगा, आप परोसने वाले हैं, आपके प्रति मुझे प्यार है। ये सुबह में मंदिर पे जाके बोलना चाहिए। भगवान के प्रति अप्रतिम प्रेम होना चाहिए। यदि हो गया तो क्या परोसा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। यदि भगवान के परोसने से मुझे लाभ होगा, यदि भगवान के परोसने से मुझे हानि होगा, दोनों में आदमी संतुष्ट रहेंगे। इसीलिए तो ईशावास्य उपनिषद हमें बता रहे हैं, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, माने भगवान ने जो परोसा है वो भगवान ने मेरे हित के लिए परोसा है, ऐसा समझ के आदमी को खाना चाहिए। कृष्ण के दीवानी एक मीरा हो गई। इसका एक भजन है गुजराती में, राम राखे तेम रहिए ओ धवजी, राम राखे तेम रहिए। हम ऐसा मानेंगे कि मीरा के जीवन में सभी सुख ही थे, बहुत सारे दुख थे मीरा के जीवन में। इसका दुख देख के तो हम हिल जाते हैं, मगर मीरा नहीं हिली। क्यों? क्योंकि वो समझ रही है कि मेरा स्वामी मुझे जो अच्छा है वही थाली में पिरस रहा है। मैं अच्छा या बुरा नहीं मान सकती हूं, मैं अच्छा या बुरा अलग नहीं कर सकती हूं, क्योंकि वो जो परोस रहे हैं वही मेरे लिए अच्छा है। वही राजमहल में सत्संग करने वाली मीरा को राजमहल से बाहर निकाला जाता है, जहर का कटोरा दिया जाता है, फिर भी मीरा बोल रही है कि राम राखे तेम रहिए। भगवान ने जो परोसा है मेरे हित के लिए है, ऐसा समझ के आदमी को भुगतना चाहिए। इसको ही हम बोलते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीथा। नरसिंह मेहता की क्या हालत थी देखो। मेहता यानी अकाउंट लिखने वाला, हिसाब करने वाला। उन्होंने भी हिसाब किया, मगर सबसे पहले यह हिसाब किया कि भगवान ने मुझे क्या क्या दिया और मुझे किस तरह से इसके सामने जीना चाहिए। बीवी उसकी अकाल में मृत्यु हो गई। क्या हुआ उसका? गुजराती में उन्होंने बोला है, भलू थयो भागी जंजार, सुखे बजी सुश्री गोपाल। दृष्टि तो देखो उसकी, उसको कौन परेशान कर सकता है? कौन परेशान करता है? भगवान ने जो परोसा वो मेरे हित के लिए परोसा है। तुकाराम को सोचे कि उसकी बीवी बहुत झगड़ा कंकास करने वाली थी, तो तुकाराम ने क्या बोला, भगवान तूने बहुत अच्छा किया कि ऐसी बीवी मुझे दी है, इसीलिए तो उसके पास मैं बैठता नहीं हूं, तेरे पास बैठता हूं। यदि अच्छी बीवी तूने मुझे दी होगी तो तेरे पास मुझे बैठने का टाइम नहीं मिलता, उनके पास मैं बैठे रहता। कौन इसको परेशान कर रहा है? मगर ईशावास्य उपनिषद हमें बता रहा है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, माने
ऐसा समझ के भुगतना चाहिए कि मेरे हित के लिए भगवान ने जो दिया है वो भोग मुझे भगवान ने भेजे हैं, ऐसा समझ के भुगतना चाहिए। एकनाथ को गिरजाबाई इतनी अच्छी दी, इतनी अच्छी दी, वो भगवान के सामने क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि भगवान बहुत अच्छा किया, तो उन्होंने ये सुशील स्वभाव वाली पत्नी मुझे जो दी है, इसके सहकार से, वो मुझे जो सपोर्ट करती है, इसके वजह से तो मैं तेरा काम बहुत अच्छा कर रहा हूं। एक को अच्छी दी, एक को अच्छी नहीं दी, और एक के पास से ले ली। तीनों का दृष्टिकोण हमें देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि भगवान ने जो दिया है वही भुगतना चाहिए और भगवान ने ही भेजा है, ऐसा समझ के भुगतना चाहिए। इसी को ही बोलते हैं हम तेन त्यक्तेन भुंजीथा। आप मानेंगे कि ऐसा सोच के कैसे चलेगा? बहुत चलता है, उसमें बहुत मुनाफा है हमें, मगर ऐसी सोच रखे भुगतना, उसके लिए ही शास्त्र का अध्ययन चाहिए, उसके लिए ही स्वाध्याय चाहिए, उसके लिए ही उपनिषद का अध्ययन चाहिए। यदि हम ऐसा समझे कि भगवान ने भेजा हुआ हमारे लिए जो अच्छा है वही हम भुगतते हैं, ऐसा यदि हमने समझा तो हमारे जीवन में से डर चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं तो हम देखते हैं कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, इसके डर से हम आज भी बिगाड़ देते हैं, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है भगवान पे। कैसा क्यों दिया? परम पूज्य दादाजी बहुत बार एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक बहुत बड़े शेठ थे, और बहुत बड़े शेठ थे, उसके मित्र मंदिर भी ऐसे थे। 4-5 सेठ इकट्ठे हुए, शाम को दुकान बंद करके, अपना व्यापार धंधा बंद करके सोफे पे बैठे थे, घर के पहले रूम में, और सोफे पे बैठ के, जब बड़े लोग होते हैं तो पार्टी भी बड़ी होती है, खाना पीना सब बहुत बड़ा बड़ा हुआ। इसके बाद वो लोग कशुंबा पी रहे थे। कशुंबा गुजराती में कहूंबो के छे, हिंदी में मुझे लगता है वही बोलते होंगे। कशुंबा पी रहे थे उसकी नली से, और बहुत घोर 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 के कशुंबा पिया उन्होंने। बड़े लोग ऐसे करते हैं। और कशुंबा पी के थोड़ा एक बूंद जैसा एक पात्र में बचा था, वो किसी ने नहीं, वहां रख के सब लोग चले गए, सो गए। जब भी एक उंदर यहां रात को आया, वहां रात को आया, उन्होंने देखा कि एक पात्र में कशुंबा का बूंद है। वो डरता था, डरते डरते आया। अरे कशुंबा पीना तो मजा से पीना चाहिए, फिर भी वो डरते डरते पी रहा। क्यों? डर है उसमें, डर है। जब भी उन्होंने एक कशुंबे की चूस ले ली तो उसको नशा हो गया, घूमने लगा, झूमने लगा, मगर कहीं बिल्ली को देख लिया तो भाग गया। हम भोग इसी तरह से भुगत रहे हैं। अच्छा दिया फिर भी भुगत नहीं रहे हैं। हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमको इसका डर है, इसका डर है, इसका डर में ही जी रहे हैं, डर में ही जी। यदि हमने मान लिया कि भगवान ने भेजा हुआ सब भोग है, तो हम आनंद से जिएंगे, हमें से डर निकल जाएंगे। यदि हमको भगवान ने बहुत सारा वैभव दिया, कई सारे लोग ऐसे भी हैं दुनिया में, बहुत सारा वैभव दिया भगवान ने, फिर भी वो सही ढंग से भोग नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको डर है इस दुनिया में किसी की नजर लग जाएगी, नहीं भुगत रहे। दूसरा भी एक डर है उसको कि मैं यदि मेरा वैभव सही तरह से भुगतने लगूं, सब लोग देख जाएंगा तो सब लोग मेरे पास मांगने के लिए आएंगे, कोई मेरे पास मांग लेगा, उसका भी डर है। एक जगह पे बंधारा चल रहा था, सब लोग अपनी लिखाई लिखा रहे थे। एक आदमी ने आया और उन्होंने लिखा दिया कि मेरा भी 10,000 रुपया लिख दो। किसी ने 50 रुपया, किसी ने 100 रुपया, किसी ने 500 रुपया, 1000 रुपया तक। उन्होंने 10,001 रुपया लिखा इस भंडारे के लिए। महादेव के मंदिर चल रहा था, और लिखने वाले ने पूछा कि आपका नाम? तो उन्होंने बताया कि मुझे नाम नहीं लिखवाना है, आप लिख दो राम भरोसे। जिसको नाम नहीं लिखवाना है वो भगवान का नाम लिखवा देते हैं। हम ऐसे सोच रहे हैं कि वो भगवान को कितना प्यार करते हैं, मगर
ये बंधारा सब हो जाने के बाद इसको जब मिलते हैं और पूछते हैं कि आपने खुद का नाम क्यों नहीं लिखवाया, बाकी के 490 लोग ने नाम लिखवाया और आपने आपका नाम नहीं लिखा, बहुत अच्छा आदमी है आप, बगैर नाम को दे देते हैं जैसे भगवान को देते हैं वैसे। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा नहीं है, मैं इसीलिए नाम नहीं लिखवाया कि यदि कोई लिस्ट पड़ेगा उसमें लास्ट में मेरा नाम पड़ेगा कि उन्होंने 10,000 रुपया दिया है तो बहुत बड़ा आदमी होगा, तो लोग मेरे पास मांगने के लिए आएंगे, मेरे पास कोई मांगने के लिए नहीं आए, इसीलिए मैंने राम भरोसे लिखवा दिया। अंदर का तो कौन जाने, हमें तो ये समझना है कि सब भोग ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, ऐसा समझ के हमें भुगतना चाहिए। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो दिखाते नहीं है अपने पास है, फिर इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं कि दुनिया को बता रहे हैं कि हम सिंपल जी रहे। अरे सिंपल नहीं रहे, वो लोग कंजूस हैं, वो लोग ढोंग कर रहे हैं, वो लोग लुच्चाई कर रहे हैं, दंभ कर रहे हैं, वो लोग है वो बता नहीं सकते हैं क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि भगवान ने मुझे क्यों दिया है, दिया है तो भुगतना चाहिए, भुगत भी नहीं पा रहे हैं सही ढंग से। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद हमें बता रहा है तेन त्यक्तेन भुंजी था, जो भुगत नहीं रहे है कुछ ज्यादा, बता रहे कुछ कम, क्योंकि लोग लेने के लिए ना आए, किसी की नजर ना लग जाए, है गुण बता रहा है, उसमें तो कंजूसाई है, वो बताना नहीं है, इसलिए उसको छुपाने के लिए सबको बता रहे हैं कि हम सिंपल जी रहे, देखो सादाई से जी रहे हैं, सादाई से इसीलिए जी रहा है कि तू कंजूस है। भगवान ने दिया हुआ दोषेषु गुणा आविष्करणम, दोषेषु गुणा आविष्करणम, उसमें तो दोष ही है और उसके ऊपर गुण का आविष्करण करते हैं कि मैं गुणी हूं। ये दंभ है, ये ढोंग है, ये लुच्चाई है एक प्रकार की। यदि हम भगवान ने भेजे हुए भोग को भगवान ने भेजा है मेरे लिए ऐसा समझकर भुगतेंगे तो हमें वैभव से उन्मत्त नहीं होंगे, हम वैभव से उन्मत्त नहीं होंगे। यदि गरीबाई आ गई है, यदि हम वैभव मेरे पास नहीं रहेगा, हम गरीब हो गए तो लाचार नहीं बनेंगे, हम उन्मत्त भी नहीं बनेंगे ज्यादा आ गया तो, यदि कम आ गया तो हम लाचार नहीं बनेंगे। यदि काम करते रहेंगे कुछ भी नहीं मिला और मिल गया तो कर्म का अहंकार नहीं आएगा। यदि ऐसी सोच से हम भुगतेंगे तो राग द्वेष नहीं रहेंगे। यदि या राग द्वेष नहीं रहा तो हमारा अंतःकरण शुद्ध रहेगा। यदि अंतःकरण शुद्ध रहा तो ईशावास्यम इदम सर्वम हम सरलता से कर पाएंगे। वही तो एक रास्ता है। यदि भगवान ने दिया जो सही ढंग से भुगता नहीं हमने तो उसका मिजाज कुछ और भी जा सकता है। सोचो, एक बहुत बड़े ऑफिसर है, अपनी बीवी के लिए उन्होंने 300 नंग साड़ी रख के भेजी है। यदि एक दिन की एक पहनेंगे तो भी पूरे साल भर पहनने की नई नई साड़ी उनके पास है, ऐसी साड़ी लाके रखी है। मगर एक दिन ये ऑफिसर की बेबी जब साक मार्केट जाती है, बाजार में जाती है, सब्जी मंडी में जाती है, तभी थोड़ी फटी हुई पुरानी साड़ी पहन के जाती है। जब भी वो खरीदी करने के लिए कुछ खरीदने के लिए जाती है और फटी हुई पुरानी वाली साड़ी पहन के जाती है तो उनके जो पति है ऑफिसर, उनका एक मित्र इसी बाजार में रहता है, वो मित्र ने वो बहन जी को देख लिया, तुरंत ऑफिसर को फोन कर दिया कि आपकी बीवी कुछ सही नहीं लग रही है। तो उन्होंने बोला क्या हुआ? तो आप भी ऐसे ही, आपको साड़ी नई लेनी चाहिए, वो पुरानी वाली से साड़ी लेके यहां सब्जी मंडी में आइए, सब लोग इसको देख रहे हैं, आपकी इज्जत जा रही है। तभी ऑफिसर शाम को घर पे आया, बेबी ऊपर उसको मिजाज खाया। उन्होंने बोला कि आपके पास साड़ी नहीं है क्या? इतनी सारी साड़ी बरामदे में कबात में पड़ी हुई है, फिर भी आप पुरानी वाली साड़ी पहन के गई।
तो ईश्वर का मिजाज कभी नहीं जाएगा क्या? हमको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, हम भुगतते नहीं है और बचा के रखते हैं और किसी को बताते नहीं है। हमें डर लगता है तो समझो हमारा जो स्वामी है, हमारा जो मालिक है, हमारा जो पति है, उसका मिजाज जाएगा कि नहीं जाएगा? भुगतना चाहिए। भगवान ने भेजी हुई हर एक भोग को सही माने में समझकर भुगतना चाहिए, उसमें मिठास कुछ और आएगी। ऋषि मुनियों के वहां खाने में मिठास सबसे ज्यादा होती है, ऐसा हमारे हिस्ट्री वाले लोग बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हर एक भोग को मेरे प्रभु ने दिया है ऐसा समझकर भुगतते हैं। भगवान ने दिया। जैसे कि रघु राजा इतने बड़े थे जिसके नाम से ही रघुवंश बोला जाता है, जिसके कुर में राम ने जन्म लिया है, जिसके कुर में दिलीप है, जिसके कुर में आज है, फिर भी रघु का ही नाम सबसे आगे है। कितना बड़ा राजा होगा वो सोचो। फिर भी वो वशिष्ठ के घर पे कभी कभार खाने के लिए चले जाते हैं और खाकर अरुंधति को बोलते थे कि माँ आपके घर का खाना बहुत मीठा है। क्यों? कहा कि ईश्वर ने दिया हुआ भोग भुगतने वाले लोगों के खाने में मिठास ही कुछ और होती है। तेन त्यक्तेन भुंजी था। इस सृष्टि को चलाने वाली शक्ति जब यहां जन्म लेके आती है, महाभारत का युद्ध होने का है, इसको विस्ती के लिए जाना है और हस्तिनापुर में वो विस्ती के लिए जाता भी है। कृष्ण भगवान विस्ती होती भी है। उनको खाने के लिए दुर्योधन ने 32 प्रकार के पकवान बनाए हैं। उसको निमंत्रण भी दे दिया, न्योता भी दिया कि आप हमारे यहां खाने के लिए आओ। फिर भी भगवान दुर्योधन के पकवान खाने के लिए नहीं गए, विदुर की भाजी खाने के लिए गए। ऐसा नहीं कि विदुर ने भाजी बनाई होगी, मगर विदुर के खाने में मिठास ज्यादा है। वो समझ रहा था कि भगवान ने जो दिया वो मेरे हित के लिए दिया, क्योंकि भगवान मेरा हितेच्छु है, ऐसा समझकर विदुर जी खाते थे। और दुर्योधन की समझ है मैं खुद का खड़ा कर लेता हूं, हम भावी है, वो ईसा स्वामित्व भावी है। इसीलिए तो भगवान ने विदुर के यहां खाया है। कुछ बात ही और है भगवान के प्रति प्रेम करना, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति करना और ईशा ने जो दिया वो भुगतना। इसको ही हम बोलते हैं तेन त्यक्तेन भुंजी था। इसका छठा भी एक अर्थ निकालते हैं कई लोग। जितनी जरूरत है देह पालन के लिए, क्या बोलते हैं इसको, गुजराती में बोलते हैं देव पालन जितना ही भुगतना। कई लोग खाने के लिए जीते हैं, मगर जीने के लिए खाना चाहिए। यही बात इसमें है। ईशावास्यम यानी सब कुछ ईश्वर ने बनाया हुआ है, ईश्वर हमारा है, मगर ऐसा तो नहीं है कि जितना है उतना हमें भुगत लेना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजिता का मतलब यही भी निकलता है कि इस देह को टिकाने के लिए जितना चाहिए उतना ही भुगतना। ज्यादा भुगतना पाप है, ज्यादा भुगतना पाप भी है और गुनाह भी है। जो ईश्वर ने सब बनाया वो मेरे लिए नहीं बनाया, तो सब भुगत लेना भी नहीं है। तो मुझे जितनी जरूरत है उतना ही भुगतना चाहिए। ज्यादा भुगतूंगा तो इसका पाप है। मैं सुबह नाश्ता करूंगा तो 12 बजे भूख लगे इतना ही खाना चाहिए, और 12 बजे खाता हूं तो शाम को 7 बजे भूख लगे उतना ही खाना चाहिए। यदि समझ में आता है कि माप में खाने का, माप में भुगतने का इसको क्या बोलते हैं, तो आदमी को सीधा खड़ा रहना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसे ऐसे हिलना नहीं चाहिए। और यहां से सीधे पांव का जो अंगूठा है उसके पीछे का
बाघ देखना, यदि दिखाई दिया ऐसे तो समझ लेना कंट्रोल में खाते हैं। यदि ये बढ़ जाएगा तो आपका पांव नहीं दिखाई देगा, कहीं का तो अंगूठा भी नहीं दिखाई देता है, समझ लो ज्यादा भुगत लिया है। जो ज्यादा भुगतता है जरूरत से उसको हम भोगी बोलते हैं, मगर जरूरत जितना ही भुगतते हैं उसको हम संयमी बोलते हैं, उसको हम योगी बोलते हैं। मगर जरूरत से ज्यादा तो नहीं भुगतता है, जरूरत का भी नहीं भुगतता है, उससे भी कम भुगतता है, भुगतने की बात ही नहीं है, उसी को हम सन्यासी बोलते हैं, उसी को हम त्यागी बोलते हैं, इसी को ही हम तेन त्यक्तेन भुंजिथा बोलते हैं। भोगी, योगी, त्यागी, इसकी तरह से एक सातवां भी अर्थ हम निकाल लेते हैं। तेन त्यक्तेन भुंजिथा का एक और भी मतलब होता है सर्वत्याग। आप बोलेंगे कि ये तो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिथा, माने सबका त्याग कर देना चाहिए, सर्वत्याग। अब बोलेंगे वो तो शक्य ही नहीं है। क्यों शक्य नहीं है? आप हर रोज करते हैं सर्वत्याग, और सर्वत्याग किए बगैर आपको सुख भी नहीं मिलता है, ऐसा आप मान रहे हैं? यदि हम सुसुप्ति में जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं, निंद्रा में जब जाने के लिए चारपाई पे हम लेते हैं, तभी हमारे पास बहुत सारी प्रिय चीज होती है। हम रखते हैं क्या? हमारे पास प्रिय व्यक्ति होता है, हम इसको रखते हैं क्या? चाहे कितना भी प्रिय व्यक्ति ना हो, चाहे कितनी भी प्रिय वस्तु ना हो, फिर भी हम उसका निंद्रा के लिए त्याग कर देते हैं। यदि वो रह गया तो निंद्रा आती नहीं है कि नहीं? हम सोने के लिए, हम निंद्रावश होने के लिए, हम सुसुप्ति में जाने के लिए, चाहे कितना भी प्रिय व्यक्ति हो, चाहे कितनी भी प्रिय चीज हो, इसको हम दूर करते हैं, इसका हम त्याग करते हैं कि नहीं? ये बात तो छोड़ दो, आप अपने खुद के शरीर को भी त्याग कर देते हैं। ये बात तो छोड़ दो, आप अपनी सभी इंद्रियों का भी त्याग कर देते हैं, तभी तो सो पाते हैं, नहीं तो सो कहां पाते हैं। इतना ही नहीं, जो इंद्रियां जिन जिन विषय पे जाती है, ये दुनिया के सारे विषय को भी आप त्याग कर देते हो। व्यक्ति को त्याग करता हूं, वस्तु को त्याग करता हूं, शरीर को त्याग करता हूं, इंद्रियों को त्याग करता हूं, विषय को त्याग करता हूं। यत्किंच जगत्यां जगत् इदं सर्वं तेन त्यक्तेन भुंजिथा, सबका त्याग कर देता हूं। हम हर रोज करते हैं। इतना ही नहीं, इस जगत के सारे विषय का त्याग करता हूं, इंद्रियों को त्याग, इतना ही नहीं, हम स्वयं सोचने वाला हमारा मन का भी त्याग कर देते हैं। यदि सोचते ही रहते तो नींद आती है क्या? इतना ही नहीं, ये सोच के बाद निर्णय लेने वाली हमारी बुद्धि का भी हम त्याग कर देते हैं। इससे भी आगे जाके बोलेंगे तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है, बता रहे हैं कि हम हैं, वो अहम का भी हम त्याग कर देते हैं। सर्वत्याग, इसको ही हम बोलते हैं तेन त्यक्तेन भुंजिथा। और सर्वत्याग का एक परिणाम है सुखानुभव। हाँ, तभी तो हम गाढ़ निद्रा में आ जाते हैं, और गाढ़ निद्रा में जाने से जब बाहर निकलते हैं तभी हम बोलते हैं आज बहुत अच्छी नींद आई। क्यों बोलते हैं? सुखानुभव। सर्वत्याग में ही सुखानुभव है, और हम हर रोज सर्वत्याग करते हैं सुसुप्ति में। दूसरा भी एक ये है, उसमें हम सर्वत्याग करते हैं मूर्छा। मूर्छा में भी सर्वत्याग हो जाता है कि नहीं हो जाता है? मूर्छा या नशा, हम मूर्छित हो जाते हैं, तभी सर्वत्याग हो जाता है, मगर इसमें सुखानुभव नहीं है।
शास्त्र हमें यह बता रहा है, ईशावास्य उपनिषद हमें यह बता रहा है कि जैसे सुषुप्त में सर्वत्याग होता है, जैसे मूर्छित होने के वक्त सर्वत्याग होता है, ऐसे जागृति में सर्वत्याग होना चाहिए। आप बोलेंगे वो तो नहीं होता है, इसी को ही ईशावास्य उपनिषद बोलते हैं, तेना त्यक्तेन भुंजिता, अहम तक त्याग करना चाहिए। आप बोलेंगे ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता है? नचिकेता का पिता था व्राजश्रवास, उन्होंने इसी उद्देश्य से तो सर्वदक्षिणा दान यज्ञ किया था। रघु राजा था, वो भी सर्वदक्षिणा दे रहे थे, इसी उद्देश्य से तो दे रहे थे। राम का सरयू प्रवेश हुआ था, इसी उद्देश्य से तो उन्होंने सर्वस्व त्याग किया था। पांडवों का अंतिम हिमालय गमन हुआ था, इसी उद्देश्य से तो उन्होंने सर्व त्याग किया था। होता है कि नहीं होता है? हमारा चौथा पुरुष या हमारा चौथा आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, और चौथा एक आश्रम से संन्यास आश्रम, इसीलिए तो हमारे शास्त्रों ने ये बना के हमें भेजा है, जीवन का चार पार्थ बना दिया। चौथा ये करना है, सर्वत्याग, तेन त्यक्तेन भुंजिता। जीवन में कमाना है तो चार पुरुषार्थ कमाना चाहिए, मगर चौथे को भूलना नहीं चाहिए। मगर पहले एक आएगा तभी चौथा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। धर्म, अर्थ, काम ने मोक्ष, ये मोक्ष जो चौथा पुरुषार्थ बनाया है, वही तो बता रहा है सर्वत्याग, तेन त्यक्तेन भुंजिता। हमें यह करना है। सिंपल एक एग्जांपल से हम समझेंगे। सोचो, एक अंधेरी सी रात थी, अमावास्या की रात थी। एक आदमी एक टॉर्च लेके कहीं जा रहा था। थोड़ा चला, 50 पांव तक चला। बाद में एक रास्ते में एक रस्सी पड़ी थी। रस्सी उसी ढंग से पड़ी थी, ऐसी एक रस्सी पड़ी थी। रस्सी उसी ढंग से पड़ी थी जैसे सर्प दिखाई दिया उन्होंने। टॉर्च थी, फिर भी सर्प दिखाई दिया। वो डर गया, उसमें ध्रुजारी आ गई, उसके कंपन बढ़ गए, क्योंकि रास्ते में सर्प है, रात है और कोई है नहीं, अकेला है, रास्ता छोटा है, छोटा यानी पतला है, उसमें सर्प है, जाएंगे तो काट लेंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि सर्प जहरीले होते, उसके दांत से उसके जहर हमारे खून में प्रवेश जाते और हम राम बोलो भाई राम हो जाते। ऐसी सोचकर वो आदमी डरने लगा। तो डर निकालने के लिए उन्होंने टॉर्च बंद कर दी। सांप दिखाई देने का बंद हो गया, तो डर निकल जाएगा क्या? यदि टॉर्च बंद करने से सर्प नहीं जाता। हम तो निकले थे इस दुनिया में सर्प को सर्प है या रज्जू है वो देखने के लिए। भगवान ने हमें 5 इंद्रियों की टॉर्च भी दे दी, मगर इस दुनिया में हम भयभीत हो गए और टॉर्च बंद कर ली। हमने सारी इंद्रियां बंद कर ली, उसको ही हम बोलते हैं सुसुप्ति। टॉर्च बंद करने से सर्प चला जाएगा क्या? दिखाई देना बंद होगा, सर्प तो होगा ही वहां। डर चला जाएगा क्या? डर बढ़ेगा। टॉर्च बंद करने से अंधेरा बढ़ जाएगा, और अंधेरे में तो हमें डर लगता है, डर बढ़ेगा, कम नहीं होगा, मगर सर्प दिखाई नहीं देने का बंद हो जाएगा। ऐसा ही सुसुप्ति का है। दूसरी तरह से देखेंगे तो एक आदमी टॉर्च लेके नहीं जाता है, दिन में जाता है, अंधेरा नहीं है, मगर रज्जू ही है, इसको सर्प दिखाई देता है। सर्प दिखाई देता है तो डरने लगता है। टॉर्च की जरूरत नहीं है क्योंकि अंधेरा नहीं है, इसलिए खुली आंखें ही देख रहा है, और खुली आंखें उसको सर्प दिखाई दे रहा है भ्रम से, और सर्प दिखाई रहा है तो डर रहा है। टॉर्च बंद करने की जरूरत भी नहीं है, अंधेरे का डर की भी जरूरत, फिर भी वो डर रहा है। टॉर्च है वो भी डर रहा है, टॉर्च नहीं है वो भी डर रहा है। तीसरा भी एक आदमी है, वही रास्ते से गया, उसको भी थोड़ा डर लगा, मगर डर लगने से वो भागता नहीं है। वो देखता है कि सर्प कैसा है, जहरीला है
कितने दाखुन है, कितना लंबा है, कैसी पूंछ है, वो देखने के लिए नजदीक जाता है और नजदीक जाता है। आंख बराबर देख नहीं पाती है तो हाथ से स्पर्श करता है, तभी इसको मालूम पड़ता है कि ये सर्प नहीं है, ये तो रज्जू है। डर चला गया। टॉर्च भी नहीं है, अंधेरा भी नहीं है, सर्प भी नहीं है, रज्जू है। डर चला गया। ईशा को अवश्यम करने की हमें जरूरत नहीं है, ईशा तो अवश्यम है ही, मगर इसके ऊपर एक आवरण चढ़ा हुए अविद्या का। जैसे रज्जू पर सर्प का आवरण चढ़ा हुआ है, वो नजदीक जा से युक्ति से हमें हटाना पड़ेगा। यदि हट गया तो टॉर्च की जरूरत भी नहीं है, अंधेरा भी नहीं है, सर्प भी नहीं है, तो डर किस बात का। वैसे ही ईशावास्यमिदं सर्वम हो जाएगा। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत। दूसरे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक सत्संग भवन में सत्संग चल रहा था। यहां से 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर दूर सत्संग भवन था। सब लोग जा रहे थे। उसमें एक आदमी भी आता है, नंबर ए आदमी, पर्सन ए इंसान जब आते हैं, मिस्टर ए जब आता है तो थोड़ा 5 मिनट देर हो गया। सत्संग में देर हो जाए तो चलेगा नहीं, क्योंकि आगे की बात चली गई तो पीछे का समझ में नहीं आता है, इसलिए वो फास्ट जाता है। जैसे चलता है तो उसको चलते चलते उसके बाएं हाथ पे नीचे कुछ चांदी जैसा चमकने वाली चीज दिखाई दी। वो सोचा कि चांदी है, ले लेनी चाहिए, मगर पीछे कई लोग आते थे, आगे कई लोग आते हैं, लेगा तो उसकी इज्जत का सवाल है कि मूर्ख लेने लगा है। तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं लेना है, चल के चला गया सत्संग में बैठ गया, मगर उसके मन से चांदी निकली नहीं है। वो सोचने लगा, मुझे दिखाई तो देता चांदी थी, वो कितने वजन का होगा। वो सोचने लगा अबे क्या भाव है, यदि इतना भाव है तो मेरी बीवी के नूपुर बन सकते हैं उससे। यदि बन गया तो मेरी बीवी बहुत खुश हो जाएगी, मगर मेरे हाथ में चांदी आया कहां। अभी तो उन्होंने बोला कि चांदी आया नहीं तो क्या हुआ, चांदी उधर तो है ही। वो सोचने लगा कि मैं जो सत्संग भवन में बैठा हूं, वहां से करीबन 200 मीटर दूर ये चांदी का टुकड़ा पड़ा है। आते वक्त मैं बाईं ओर देखा था, जाते वक्त मेरी दाईं ओर वो आएगा। मुझे 200 मीटर चलते ही वो टुकड़ा दिखाई देना चाहिए और सब लोगों के पहले में निकल जाऊंगा वो चांदी का टुकड़ा में। पूरे 45 मिनट के सत्संग में उसके मन से चांदी निकली नहीं। क्या सोचेंगे? लिया नहीं तो ऐसा मान रहे हैं आपके बहुत बड़े सन्यासी हो गया। उसके मन में तो है ही, कपड़े पहनने से कोई सन्यासी नहीं हो सकता है, मगर ईशावास्य उपनिषद हमें बता रहा है तेन त्यक्तेन भुंजिता। उसका मतलब हमें सही अर्थ में समझना चाहिए। मिस्टर बी भी वही सत्संग भवन में आ रहा था। उन्होंने देखा कि मेरे भी बाई ओर में कुछ चमक रहा है। मिस्टर ए सत्संग भवन में बैठ गया, बाद में मिस्टर बी आया तो मिस्टर बी ने क्या सोचा कि चांदी है तो ले लेनी चाहिए। अकेला था, पीछे कोई नहीं था। उसने मुड़कर लेने की कोशिश की, उसी नजदीक गया, तभी उसको मालूम पड़ा कि ये चांदी नहीं है, ये तो चमकता हुआ प्लास्टिक है। वो छोड़कर सत्संग भवन में बैठ गए। दोनों ने चांदी देखी, मिस्टर ए ने भी देखी, मिस्टर बी ने भी देखी। मिस्टर ए ने चांदी को सही ढंग से देखा नहीं, इसीलिए उसके मन में चांदी है, सत्संग तो आया ही नहीं। जो जी रहा है उसका भी समय गया, सत्संगी फोगत, समय निकाला वो भी व्यर्थ। मिस्टर बी है, वो देख के आया है कि वो चांदी नहीं है, वो प्लास्टिक का टुकड़ा है, मन में से चांदी निकाल दिया और सत्संग में लग गए। क्या होता? इसी तरह इस दुनिया में हुए ईशा को अविद्या से आच्छादित हुआ है, वो अनावरण करना चाहिए, तभी तो हम तेन त्यक्तेन भुंजिता कर सकेंगे। जो सारी चीज हमने देखी है वो सब सारी चीज को अंततः देखेंगे तो अविद्या को अनावृत करने का ही इसका परिणाम है। यदि अविद्या को हम अनावृत कर पाएंगे तो ईशा को हम वास्यम कर देंगे, इदम सर्वम पे, जगत्यान जगत पे।
वही तो मतलब है। मगर आप बोलेंगे कि अविद्या का अनावरण कैसे करने का? शास्त्रों का श्रवण से। मगर कहीं बोलते हैं कि श्रवण से भी अविद्या समझ में नहीं आती है, तो क्या करें? तो मनन करना चाहिए। आचार्यों ने जो बताई वो समझ सोच के मन में लानी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। मगर कई लोगों के पूर्व जन्म का पाप कर्म भी बीच में आ रहा है, इसलिए मनन करने से भी अविद्या नहीं समझा जाती है। तो क्या करना चाहिए? निधिध्यासन करना चाहिए। हमने आगे देखा था कि चंदन का एक टुकड़ा भेज के फूंक से दुर्गंध लगने लगा। सही माने में दुर्गंध है क्या? उसका तो मूलतः स्वभाव सुगंध है। तो चंदन का टुकड़ा उठा के घिसना चाहिए, निधिध्यासन। इसी तरह से हम अविद्या का अनावरण कर देंगे और ईसा को अवश्यम कर देंगे। मगर दूसरी भी एक बात सोचनी चाहिए, ईशा वश्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत। सारे जग में जड़ या चेतन जो दिखाई देता है वो ईशा ने बनाया हुआ है, भगवान ने बनाया हुआ है, भगवान का ही है, भगवान मेरा है, तो सब चीज मेरी हो सकेगी। तो क्या मुझे कहीं से भी चीज ले लेनी चाहिए? किसी के घर में से भी उठाकर ले लेना चाहिए, चोरी कर लेना चाहिए, क्योंकि ईशावास्यम है। यह अर्थ का अनर्थ होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थ का अनर्थ ने गुजराती में अखा का एक छप्पा है, काणो ससुरो शणगत वहु कथा सांभरवा चाल्या सहु, કહ્યું કઈ અને સાંભળ્યું ક્યાં કઈ, આંખનું કાજલ ગાલે ઘસ્યું। એવું ना थाय, ऐसा नहीं होगा, अर्थ का अनर्थ नहीं होगा। इसीलिए उपनिषद ने हमें चौथा चरण बताया है, मा हृदय कस्य स्विद्धनम। हमें समझना चाहिए, ईशावास्यमेदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा हृदय कस्य स्विद्धनम। आगे आएंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।